स्टार्ट। सभापति महोदय, आज का विषय है आत्मनिर्भर भारत। यह एक ऐसा विचार है जो देश को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने इस पहल को बढ़ावा दिया है और इसका उद्देश्य भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे वह विनिर्माण हो, कृषि हो या प्रौद्योगिकी। यह न केवल देश के भीतर उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि हम अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाएं कि हम विश्व बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकें। हमें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने होंगे और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। इसके लिए नवाचार, अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। भारत के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही दिशा और प्रोत्साहन की जरूरत है। महोदय, इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना है। हमें लोकल के लिए वोकल बनने की जरूरत है, यानी अपने स्थानीय उत्पादों का समर्थन करना और उनका प्रचार करना। इससे छोटे व्यवसायों और कारीगरों को भी मदद मिलेगी। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, पीएलआई और छोटे और मध्यम उद्यमों एमएसएमईएस के लिए विशेष पैकेज। इन कदमों से भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में डिजिटल तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल बुनियादी ढांचा और फिनटेक समाधान हमें तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करना बहुत जरूरी है। किसानों को नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और वे समृद्ध होंगे। अंत में यह कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि यह एक विजन है। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस विजन को साकार करें। हमें देशभक्ति और मेहनत की भावना से काम करना होगा। जब हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी हमारा देश वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बन पाएगा। यह एक स्वस्थ और समृद्ध भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा
और उसके साथ एक संतुलित संबंध बनाना होगा। विराम।